तो कभी सोचा है कि हमारे शरीर को एकदम स्मूथली चलाने वाली वो छोटी छोटी ना दिखने वाली शक्तियां आखिर हैं कौन? आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, विटामिन्स की। ये हमारे शरीर के छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल रेगुलेटर्स हैं। चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो ये विटामिन होते क्या हैं? असल में ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले वो अनदेखे वर्कर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ ठीक-ठाक चलाते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि चाहिए तो ये बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनके बिना पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। आज की हमारी यात्रा में हम सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। हम हर एक टाइप को थोड़ा करीब से जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि सारी जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि विटामिन है क्या, पर अब असली सवाल ये है कि ये शरीर के अंदर आखिर करते क्या हैं। चलिए इनके सबसे ज़रूरी काम को समझते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या विटामिन हमें सीधे सीधे एनर्जी देते हैं जैसे खाना देता है, या फिर इनकी भूमिका कुछ और ही है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। विटामिन खुद कोई एनर्जी नहीं देते, नहीं, वो असल में चाबियों की तरह काम करते हैं। और ये चाबियां उन तालों को खोलती हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी बनाने वाले एंजाइम्स हैं। मतलब बिना सही विटामिन रूपी चाबी के हमारा शरीर खाने से एनर्जी का ताला खोल ही नहीं सकता। चलिए अब विटामिन्स की दुनिया को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। इनको बांटने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है, और ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारा शरीर इन्हें इस्तेमाल कैसे करता है। बहुत सिंपल है, विटामिन्स के बस दो ही परिवार हैं। एक वो जो पानी में घुल जाते हैं जैसे कि विटामिन बी और सी, और दूसरे वो जो फैट यानी वसा में घुलते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि शरीर उन्हें स्टोर कैसे करेगा और कब इस्तेमाल करेगा। तो इन दोनों परिवारों के नियम भी बड़े अलग अलग हैं। जो विटामिन पानी में घुलते हैं वो शरीर में जमा नहीं होते। जो भी फालतू होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसका सीधा मतलब है कि इनकी जरूरत हमें रोजाना पड़ती है। इसके ठीक उलट जो फैट में घुलते हैं वो हमारे लिवर और फैट टिश्यू में जमा हो जाते हैं। तो इनकी जरूरत रोज नहीं पड़ती, पर अगर ये ज्यादा मात्रा में ले लिए जाएं तो जहरीले भी हो सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले मिलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन से। इनको याद रखने की बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। कीड़ा, KEDA। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। ये हमारी आंखों का सुपर हीरो है, खासकर जब रोशनी कम हो, मतलब रात में देखने के लिए। इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है। और ये मिलता किस में है? गाजर और पपीता इसके बेस्ट सोर्स हैं। अगला है विटामिन डी, जिसे हम प्यार से सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर धूप से खुद बना सकता है। इसका मेन काम है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम को सोखने में मदद करना। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो सकती है। अब बारी है विटामिन ई की। इसे आप अपने शरीर का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मनों से बचाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। और इस कीड़ा क्रू का आखिरी मेंबर है विटामिन के। यह है क्लॉटिंग का चैंपियन, मतलब जब भी चोट लगती है तो ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है ताकि खून बहना रुक जाए। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब मिलता है। और एक दिलचस्प बात, ये वारफरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाओं का एंटीडोट भी है। तो ये थे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, यानी पानी में घुलने वाले विटामिन। ये हमारे शरीर के वो डेली वर्कर्स हैं जिनकी हमें हर रोज जरूरत पड़ती है। यहाँ सबसे पहले आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, ये कोई एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी टीम है। ये सब मिलकर हमारे शरीर के एनर्जी इंजन को चलाते हैं। मतलब खाने को फ्यूल में बदलने का सारा काम यही टीम संभालती है। इस टीम में B1, B2 और B3 ये तीनों एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री के मेन वर्कर्स हैं। इनकी कमी से काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे B1 की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से किलोसिस जिसमें होंठ फटने लगते हैं, और B3 की कमी से पेलेग्रा। फिर आते हैं B9 और B12। ये हमारे शरीर के बिल्डर्स हैं। B9, जिसे फोलेट भी कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे में जन्म से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो।
वहीं B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए वाइटल है। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है, B12 ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स टीम के दूसरे खिलाड़ी भी कम नहीं हैं। B5 पैरों में जलन वाली तकलीफ से बचाता है, B6 प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और B7 यानी बायोटीन हमारे बालों और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये है हमारे शरीर का मास्टर रिपेयरमैन। इसका सबसे बड़ा काम है कोलेजन बनाना, जो हमारी स्किन, हड्डियों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ये घाव भरने में मदद करता है और इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। एक जरूरी बात यह है कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब खाना पकाने पर यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, अब हम इन सारे विटामिन्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, पर सिर्फ जानने से क्या होगा? चलिए अब इस ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। इतने सारे साइंटिफिक नाम याद रखना मुश्किल लग रहा है? कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, रथ एक टॉफी। चलिए इसको डिकोड करते हैं। र से रेटिनॉल विटामिन ए, थ से थायमीन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई और फी से फाइलोक्विनॉन विटामिन के। है ना कमाल की ट्रिक? तो असल में करना क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली, विटामिन ए, डी, ई और के लिए अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स जरूर शामिल करें। दूसरी, विटामिन सी और बी को बचाने के लिए ताजे फल और सब्जियां खाएं। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपनी थाली को इंद्रधनुष बनाइए, मतलब हर रंग के फल और सब्जियां खाइए। आखिर में सारी कहानी एक ही शब्द पर आके रुकती है, बैलेंस, संतुलन। ये विटामिन हमारे शरीर के इंजीनियर्स की तरह हैं। इनकी कमी से बीमारी होती है, लेकिन जब इनका सही संतुलन होता है